कर दूंगा। सवाल को देखो, मेंसुरेशन में यह 12.3 का 10वां सवाल है। क्या है? 12.3 का 10वां सवाल। यह उसमें एक तस्वीर दे दिया गया है बीटीसी की किताब में, जो सबके पास होना चाहिए। देखो, यह तस्वीर दिया हुआ है। तस्वीर में क्या है? 3 गो वृत्त है। देख रहे हो बात को? कै गो वृत्त? 1, 2 और 3। तो यह वृत्त जो है सो पहला वृत्त, और यह हो गया दूसरा वृत्त, और यह हो गया तीसरा वृत्त। फिर पहला वृत्त के केंद्र से, दूसरा वृत्त के केंद्र से और तीसरा वृत्त के केंद्र से गुजरती हुई एक समबाहु त्रिभुज बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा अगर बराबर है तो प्रत्येक कोण भी बराबर होगी। और त्रिभुज के तीनों कोणों की माप होता है 180 डिग्री। इसलिए 180 डिग्री बटे 3 बराबर 60 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना होगा? 60 डिग्री का। कितना होगा? 60 डिग्री का। तो यह 60 डिग्री और यह 60 डिग्री और यह आपको 60 डिग्री होगी। ठीक है। यह जो है त्रिभुज एबीसी, वह वृत्त के तीनों वृत्त के केंद्र से गुजरती हुई बनाई गई है, जिसका प्रत्येक कोण कितना हो गया? 60 डिग्री। अब कह रहा है इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है तुमको 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है? 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उस क्षेत्रफल से आपको इसकी एक भुजा निकालनी है, एक भुजा निकालनी है। और यह भुजा जो होगा वह आपको ये वृत्त की त्रिज्या बनेगी इसकी आधी लंबाई। कहने का मतलब त्रिभुज का एक भुजा का आधा जो है सो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई हो जाएगी। समझे बात को? इस तरह से आपको यह जो भाग है वृत्त के, तीनों वृत्त जहां सम्मिलित होता है और इसके केंद्र से त्रिभुज गुजरती है, इसके बीच में यह छायांकित भाग बच जाता है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? जबकि पाई का मान दिया हुआ है 3.14 cm और √3 का मान होगा 1.73205। 5 अंक तक निकालने के लिए कहता है। और इस स्थिति में आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल दिखावे। तो हम क्या करेंगे? सुन लो बाबू। तो इसका केंद्रीय कोण जो है सो प्रत्येक कोण की माप कितनी हो गई समबाहु त्रिभुज में? 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज के माप को हम क्या करेंगे? सुनो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब दिया हुआ है तो इस परिस्थिति में समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। और उससे आपको उसकी भुजा की लंबाई निकालेंगे। किसके? समबाहु त्रिभुज के। और उसका आधा कर देंगे तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। और वृत्त की त्रिज्या जब निकल जाएगी तब आपको 3 यहाँ एक गो हो गया त्रिज्यखंड। देख रहे हो? एक गो त्रिज्यखंड यहाँ, और फिर दूसरा त्रिज्यखंड यहाँ, और तीसरा त्रिज्यखंड कहाँ है? यहाँ है ना। तो 3 त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल निकाल लें और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से अगर घटा दें, 3 समबाहु समबाहु त्रिभुज का दिया हुआ है, 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दें और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से घटा दें तो यह रंगीन भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। तो वही बात किए हैं। पहले क्या किए हैं सुन लो। माना कि एबीसी दिया हुआ है, एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि पाई बराबर 3.14।
और √3 बराबर 1.73205। माना कि ये यहाँ जो तुम्हारा ये है समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा बराबर x, प्रत्येक भुजा बराबर x, प्रत्येक भुजा बराबर x, x हम मान लिए, समझे, प्रत्येक भुजा बराबर x। अब देखिए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या लिखेंगे, √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का मान कितना मान लिए हैं, x, कितना मान लिए x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। और सवाल में दिया हुआ है जो इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 17,320.5 सेंटीमीटर। यहाँ √3/4 भुजा स्क्वायर कर दिए, ये 4 को इस साइड में लाए तो यह गुना होगा इसमें। और ये √3 का मान दिया हुआ है 1.73205, तो 1.73205 जो है सो रह गया, यह दाएं इधर आ गया, बाएं साइड आ गया, तो बच जाएगा क्या, x स्क्वायर। अब देखिए इसमें है सो 5 अंक के बाद दशमलव, इसमें है 1 अंक के बाद दशमलव। तो इस परिस्थिति में अगर इसको यहाँ बढ़ाते हैं, इसमें 5 अंक अगर बढ़ाएंगे तो तब दशमलव समाप्त होगा, 1 2 3 4 5, तो ऊपर में देना होगा 5 अंक अगर दशमलव को बढ़ाते हैं तो 5 को 0, कितना देना होगा, 5 को 0। अब परिस्थिति यह बनेगी जो तब यह जो है सो आपस में कटेगा, यह जब आपस में कटेगा और उसको 10,000 मरतबा कट जाएगा, यह जब कट जाएगा तो उसमें सो 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा सो 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और x का अगर मान निकालेंगे भुजा का तो √140,000 cm, तो 200 को 200 से गुना करेंगे तो हो जाता है सो आपको 40,000 cm स्क्वायर। तो x का मान हो गया 200। जब x का मान हो गया 200 तो भुजा इसकी हो गया कितना, 200। और त्रिभुज के भुजा की आधी लंबाई है वृत्त की त्रिज्या का, 200 अगर भुजा है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 100, 100 वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, कितना हो जाएगी, 100 वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर 100 cm। अब देखिए, अब रंगीन भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटो 3 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कै गो, 3 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 1 2 और 3 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटा देना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। कै गो, 1 2 3, तो 3, इसलिए 3 से गुना कर दिए, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। और केंद्रीय कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है ना रे, 60 डिग्री। देखो यहाँ हम किए हैं 60 डिग्री कर दिए तो 3.14 और गुना सो तुमको 100 गुना 100 r स्क्वायर माना r गुना r, तो 100 गुना 100 बटा 60। इसको काटे तो यहाँ जब और फिर इसको अगर हम भागा करते हैं ये तो आ जाता है कितना, भागा करने के बाद आ जाता है 15,700। और ये समबाहु त्रिभुज के संपूर्ण का क्षेत्रफल कितना है, 17,320.5। जब इसको इसमें घटाए तो हो जाता है 1620.5 cm स्क्वायर। यहाँ लगता है जो तुम लोगों को थोड़ा फ्यूज हुई होगी जो कैसे होगा, तो ये देखो यहाँ जो है सो कै एक अंक के बाद दशमलव है ना, यहाँ से उठा करके ले जाएंगे तो क्या होगा, 5 अंक बाद जाएगा ना। तो जब 5 अंक यहाँ करते हो तो इससे भी 5 अंक आगे करना होगा, तो 1 गो तो अंक है, 4 को 0 देना होगा। देखो 17,320 और यह हो गया ये 0.5 बटे 100। इसको अगर हटेंगे दशमलव के बाद कै गो अंक है, 5 गो, तो ऊपर में 5 0 दो, तो ये 17,320 ऊपर में कितना, और यह भी 1 अंक आगे बढ़ेगा, यह भी 1 अंक आगे बढ़ेगा। तो 1 दशमलव ऊपर में अगर दशमलव है तो नीचे में 0, और नीचे में दशमलव है तो ऊपर में 0 दे करके कंपनसेट किया जाता है। तो 5 0 बढ़ता है, इसमें 1 अंक के बाद 5 अंक के बाद दशमलव है, तो यह भी तो 1 अंक दशमलव हटाने के लिए बढ़ाना होगा दाएं तरफ,
है ना। तो नीचे में 5 गो जीरो, ऊपर में 1 गो जीरो, 1 गो जीरो, 1 गो जीरो कट जाएगा तो बचेगा कितना, 4 जीरो, 1 2 3 4, और यह एक मरतबा कट गया, यह तुमको एक मरतबा कट गया, तो हो गया कितना, 10,000। यही बात, यही है इसमें। इस तरह सवाल तुम लिख लो। अच्छा सवाल है। A B C D, A B C D। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 7 मीटर है, तो आप रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ए बाबू, वर्गाकार रुमाल है, ठीक है, वर्गाकार रुमाल है, और इसकी प्रत्येक की त्रिज्या आपको 7 cm है, बना दो, और इस पर 900 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं। सर जी से मतलब नहीं है, सब एक ही आकृति का होना चाहिए। अब देखो इसका आकृति इस प्रकार बनेगी, देख रहे हो, ABCD क्या है, एक वर्ग है, एक वर्ग है, और इस वर्ग पर वर्ग के अंदर में क्या बना हुआ है, 9 गो वृत्त बना हुआ है, 9 गो वृत्त बना हुआ है। अब 9 गो वृत्त बना जो है और प्रत्येक की त्रिज्या है 14 क्या नाम 7 cm। यहाँ से यहाँ 7, यहाँ से यहाँ 7, कितना हो गया 14, यहाँ से यहाँ 7, यहाँ से यहाँ 7, 14, यहाँ से यहाँ 7, यहाँ से यहाँ 7, तो कितना हो गया 14 14 14। मैंने अगर त्रिज्या है 7 cm तो व्यास उसका कितना होगा 14 cm, कारण यह त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास होता है। ये त्रिज्या का मतलब क्या, साइकिल का स्पोक, एक गो साइकिल सब स्पोक की लंबाई बराबर होती है। तो इस तरह से तुमको हम दिखाए, जो यहाँ से यहाँ हो जाएगा कितना 6 गो 7 7 छक्का 42, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 42, इसकी भी हो जाएगी कितना 42, इसका कितना हो जाएगा 42 हुआ ना।
और इसका कितना हो जाएगा 42। इस तरह से जो तुम्हारा सवाल है उसकी डायग्राम इसी प्रकार की बनेगी। कह रहा है एक वर्गाकार रुमाल है, उस पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं, वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 7 cm। देखिए रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालिए। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है? ये जो उजला वाला भाग है सो, समझ गए बात को? यह जो तुम्हारा उजला वाला भाग है उसका अब देखो यहां से यहां कितना हो गया अभी जो हम तुमको बताए, कितना 42। ए से बी 42, बी से सी, बी से डी 42, सी से डी 42, ए से सी 42। समझ गए बात को? इस तरह हुआ करता है। इस तरह सो आपको वर्ग की एक जो है सो भुजा की लंबाई हो गई कितना 42 सी है। समझ गए? तो यहां लिख देते हैं वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 cm ना, 7 cm। तो व्यास बराबर व्यास डी कर दो, यहां भी आर कर दो, कितना 7 cm। ये और व्यास बराबर 2 आर बराबर 2 गुना 7 बराबर 14 cm। डी कितना हो गया 14 cm। सुनो है, यहां से यहां 14, 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 तो 14 तिया 42 है। यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, तो इस तरह से 14 क्या 42। तो ई भी 42, ई भी 42, ई भी 42, ई भी 42 देख लिए। और वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर लंबाई की होती है। समझ गए बात को? अब देखिए तो वर्ग की एक भुजा या प्रत्येक भुजा की लंबाई, वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर, प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 14 गुना 3 बराबर 42। प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 14 गुना 3 बराबर 42 cm। भले ना? अब बचा हुआ भाग क्या हो जाएगा? रे वर्ग का क्षेत्रफल घटो 9 गो वृत्त का क्षेत्रफल है ना। तब यह बचा हुआ भाग रुमाल में रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर ये वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल घटो 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो वर्ग का प्रत्येक भुजा, वृत्त की त्रिज्या व्यास, वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 14 cm।
रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल घटाओ 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार क्षेत्रफल का क्या होगा, भुजा स्क्वायर घटाओ 9 गुना पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो कौन चीज है, वृत्त है। तो इसलिए तो ये हो जाएगा कितना, 42 cm का क्षेत्रफल। 42 cm का क्षेत्रफल 9 गुना 22/7 आर का मान कितना है 7 cm। कितना है 7 cm का स्क्वायर बराबर हो गया कितना 42 को 42 से तब तक गुना करो, 42 गुना 42 cm। अब देखो यह और इसको काट दो और घटाओ 9 गुना 22 9 गुना 22 cm गुना 7 cm। ये हो गया तुम्हारा कितना 1764 1764 cm स्क्वायर। cm गुना cm बराबर cm स्क्वायर। और यह हो जाएगा आपको 63 गुना 22 63 गुना 22 कर लो 63 गुना 22 126 126 शॉर्ट नियम से हम कर देते हैं 8 1386 होगा शॉर्ट नियम से किया 1386 cm स्क्वायर। अब यह हो गया कितना 1 दहन 14 में से 6 गया 8 ये बच गया 105 1 दहन 15 में से 8 जाएगा 7 15 में से 8 गया 7 ये बचा सो तुम्हारा 6 में से 3 गया 6 में से 3 गया 3। देखो तो कितना है आंसर। तो देख 378 ठीक है 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगता है समझ गए होगे। देखे चलो क्या बोले थोड़ा हम उठा दे। देख लिए त्रिज्या कितना है 3.5 cm 3.5 cm का मतलब हो गया 3.5 बटे 1 दशमलव के बाद कै गो अंक है 1 गो। तो नीचे में अगर हम ये करेंगे 1 गो 0 दे दिए तो यह हो गया इतना। इस तरह से तुम देखो यह 3.5 हो गया 7/2 cm। कितना 7/2 cm। इस तरह से कारण यह है जो किसी भी पूर्ण अंक के नीचे में एक छिपा हुआ रहता है तो इसको किए 3.5/1 सुनो ध्यान पूर्वक दशमलव के बाद 1 गो अंक है तो नीचे में 1 गो 0। अब यह 7 और यह 5 7 35 5 दूना 10 7/2 cm हो गया। जबकि OR बराबर है जबकि सुन लो जबकि तुमको इसमें दिया गया है जो यहाँ जो है सो OD बराबर है 2 cm। OD बराबर कितना है 2 cm। OD बराबर 2 cm। OD बराबर 2 cm। तो ऐसी परिस्थिति में सो आपको चतुर्थांश का सो क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। यह वृत्त का क्या है चतुर्थांश है। तो वृत्त के चतुर्थांश माने क्या वृत्त के चतुर्थांश 1/4 चतुर्थांश माने वृत्त का चतुर्थांश माने 1/4। तो वृत्त चतुर्थांश वृत्त चतुर्थांश कौन चीज ये
ए बी सी डी ओ का क्षेत्रफल बराबर 1/4 कर दो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर हो गया 1/4, पाई बराबर 22/7, आर बराबर 7/2 गुना 7/2 स्क्वायर है ना, इसलिए अब इसको काट दो, कट गया, हुआ ना रे, कट गया। अब 2 से काट दो इसको, 11 बराबर हो गया 77/2 दूना 4 दूना 8 cm स्क्वायर हो गया ना। किसका? यह चतुर्थांश का क्षेत्रफल हुआ। क्या? पाई बटा क्या नाम है, 1/4 पाई आर स्क्वायर 1/4 दे दिए, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का 107/2 गुना 7/2। अब यह 2 मरतबा कट गया, 11 7 77, 2 दूना 4 दूना 8, इतना cm स्क्वायर। अब एक नंबर में कह रहा है निकालने के लिए। फिर दूसरे नंबर में कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। दूसरे नंबर में कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यह जो रंगा हुआ भाग है, देख रहे हो बात को, यह जो रंगा हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सो देखो, ये तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना निकल गया है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 77/8। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? सुन लो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या? बीओडी का क्षेत्रफल निकालेंगे। और बीओडी के क्षेत्रफल को अगर संपूर्ण क्षेत्रफल, इतना के क्षेत्रफल को अगर संपूर्ण क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो यह रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। समझे? क्या करेंगे? इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर ये बीओडी का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो यह रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो, जो पहले तो हमको निकालना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख देते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर सो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटो त्रिभुज बीओडी का क्षेत्रफल, बीओडी का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना निकला है? 77/8 cm स्क्वायर। घटो बीओडी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यह 90 डिग्री है, यह एक समकोण त्रिभुज है। यहां से यहां दिया हुआ है कितना है? 2 cm। कितना है? 2 cm। देखो, ए से ओ है 3.5 और डी से ओ है 2 cm। और वृत्त की त्रिज्या पहले ही मैं बता चुका हूं, जो सवाल में दिया हुआ है उसके अनुसार वृत्त की त्रिज्या कितना है? 3.5 cm। यहां से यहां 3.5, यानी तो यहां से यहां 3.5। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। तो ये बीओडी के त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दो। बीओडी के संपूर्ण क्षेत्रफल में से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो रंगीन भाग का बचेगा ना। और संपूर्ण का क्षेत्रफल क्या हुआ? 77/8 cm स्क्वायर हुआ है ना। के अगर यह आधार आता तो वृत्त के क्षेत्रफल में 1/2 से गुना करते। अगर यह संपूर्ण रहता तो तब नहीं गुना करते, 1 से गुना है ये है। और अगर चतुर्थांश है तो 1/4 से गुना किए, इतना का क्षेत्रफल निकल गया। इतने के क्षेत्रफल में से अगर बीओडी त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये रंगीन भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये 1/2 आधार कितना है? 3.5। आधार कितना है? 3.5 गुना ये 77/8 3.5 या नहीं तो 7/2, या नहीं तो 7/2। यहाँ के थे ना, आर बराबर के थे ना,
आर बराबर कितना है 7/2। 3.5 ही 7/2 हुआ। 7/2 आधार गुना शीर्षलंब। तो इस त्रिभुज का आधार यह हुआ, त्रिज्या जो है सो इसका आधार हो गया है 1/2। शीर्षलंब यहाँ से यहाँ हो गया 2 cm, 2 cm, EBCM EBCM। इस तरह से यह कट गया। 1/2 आधार गुना शीर्षलंब बराबर ये कटने कूटने के बाद हो जाता है कितना, तो 7/2, 7/2 cm स्क्वायर। अब देखो फिर 77/8 घटो 7/2 cm स्क्वायर। अब उत्तर देखो जरा, 8 77 घटो 4 7 चौका 28। 2 से 8 में भाग देंगे तो क्या मरतबा, 4 मरतबा। 4 गुना 7 7 चौका 28 cm स्क्वायर। कितना है रे? ओ दूसरा कितना है? 49/8 cm स्क्वायर। देखो 77 में से 8 घटेगा तो कितना होगा? 49/8 है 100। क्या किए? वृत्त के चतुर्थांश में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दिए, समझे? तो यह रंगीन भाग का क्षेत्रफल निकल गया। और 2 को हिसाब है, 2 को सवाल है तो दोनों। ये तुमको पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल हुआ 77/8 cm स्क्वायर, और यह रंगीन भाग का क्षेत्रफल हो गया 49/8 cm स्क्वायर। समझ में आई बात? ठीक है, लिख लो, बंद कर दो, फैसला सुरक्षित रखो, लिख।